सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लाइब्रेरी साइंस में। आज मैं आप लोगों के लिए कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो आपको जानने चाहिए वो मैं लेकर के आया हूँ कि अब कोर्स जब आप कर रहे होते हैं तो क्या क्या जानना चाहिए, और जब आपको जॉब मिल जाती है तो फिर क्या क्या करना पड़ता है। तो अगर ये इन चीज़ों को आपके दिमाग में नहीं रहेगा कि आपको जब आप कोर्स कर रहे हैं तो क्या क्या सीखना है, और जॉब जॉब मिल जाती है तो क्या फिर करना पड़ सकता है। तो अगर आपके दिमाग में इन सारी चीज़ों का प्लान आ जाएगा तो आपको जॉब जब मिल जाएगी ना, तो ये दिमाग में आपके नहीं आएगा कि मुझे करना क्या है। क्योंकि जब आप किसी लाइब्रेरी में एज ए लाइब्रेरियन ज्वाइन करते हैं, या लाइब्रेरी असिस्टेंट या असिस्टेंट लाइब्रेरियन जो भी आप ज्वाइन करते हैं, तो आपके दिमाग में होगा कि हमको पहले वहाँ का स्टेटस जानना है कि क्या क्या है। उसके बाद तो पहले चलिए बात करते हैं कि आपको जानना क्या क्या चीज़ें हैं। तो आप जैसे कोर्स में एडमिशन जब आप लेते हैं तो थ्योरी पढ़ते हैं। थ्योरी में चाहे वो क्लासिफिकेशन की थ्योरी पढ़ते हो, या कैटलॉगिंग की थ्योरी पढ़ते हो या अदर जितने भी आप कंप्यूटर से रिलेटेड भी थ्योरी पढ़ते हैं, बुक सिलेक्शन भी पढ़ते हैं। तो थ्योरी का कोई एरिया नहीं है, जितना भी सिलेबस आपको क्यूरिकुलम में है वो सारा आप उसको पढ़ते हैं। तो बात करते हैं हम लोग कि प्रैक्टिकल में क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी पड़ती हैं। तो प्रैक्टिकल में जनरली एक्सेसरी आपको सिर्फ प्रैक्टिकल, बहुत सारे लाइब्रेरी में कि प्रैक्टिकल कराया जाता है कि लेकिन जो डिस्टेंस के लर्निंग वाले स्टूडेंट्स होते हैं उनको एक्सेशन रजिस्टर वो देख भी नहीं पाते हैं कि एक्सेशन रजिस्टर किस टाइप्स का होता है, कैसे एक्सेशनिंग किया जाता है। तो इन सब चीज़ों को आपको जानना पड़ेगा। जो कर लिए हैं कोर्स उनको भी किसी लाइब्रेरी में जा करके एक्सेशन रजिस्टर लिखना पड़ेगा कि एक्सेशन रजिस्टर किस टाइप्स का होता है, कितने कॉलम। मेरे प्रीवियस लेक्चर में मैंने एक्सेशन रजिस्टर के फॉर्मेट को आपके सामने रखा है, कितने कॉलम्स होते हैं, कैसे एंट्री की जाती है। आप उसको जाके देख सकते हैं, मेरे प्लेलिस्ट में दिया हुआ है एक्सेशन रजिस्टर, हाउ टू फिल एक्सेशन रजिस्टर। इसके बाद आते हैं कि हमको जब एक्सेशनिंग कर लेते हैं, इसके बाद आता है क्लासिफिकेशन। बुक का क्लासीफाई करना पड़ता है, बुक्स को उसके जगह पर क्लासिफिकेशन करके एक सब्जेक्ट वाली बुक्स को एक जगह रखना पड़ता है। उसके बाद आता है कैटलॉगिंग। तो कैटलॉगिंग जब आप करते हैं कि जैसे उसका ऑथर एंट्री बनाते हैं, मेन एंट्री बनाते हैं, ये तो हो गया कार्ड फॉर्मेट में। तो कार्ड फॉर्म भी आपको जानना होना चाहिए। और फिर जब ऑटोमेशन जब आप कीजिएगा, जब आपको इसको सॉफ्टवेयर पे काम कीजिएगा तो आपको वहाँ मार्क फॉर्मेट मिलेगा। तो यहाँ पर आपको कैटलॉगिंग भी जानना है। ये आपको लाइब्रेरी ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर, अगर आपके पास देखिएगा कि कोहा, लिप्सिस, सोल, ई ग्रंथालय, अगर इसमें कम से कम आपके पास कोहा को अगर एक नंबर में और ई ग्रंथालय को, इन दो सॉफ्टवेयर भी अगर आप, चूंकि सोल सब जगह अवेलेबल नहीं है, लिप्सिस सब जगह अवेलेबल नहीं है, कोहा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, और ई ग्रंथालय एनआईसी प्रोवाइड करती है। तो ये भी स्कूल वाले जितने भी जगह रहते हैं ये एनआईसी प्रोवाइड करती है इसको। तो इन सारे सॉफ्टवेयर का जो भी कम से कम एक दो सॉफ्टवेयर के पास आपके पास नॉलेज रहना चाहिए, क्योंकि कोई भी वैकेंसी जब आती है ना, तो आप या किसी इंटरव्यू में जाते हैं तो आपको इन सारे कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपके पास हैव यू नॉलेज ऑन कोहा, या हैव यू नॉलेज ऑन ई ग्रंथालय, या हैव यू नॉलेज ऑन एनी लाइब्रेरी ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर। तो अगर आपको बताना पड़ेगा कि आप किसी कोई ना कोई सॉफ्टवेयर जानते हैं। अदरवाइज अगर आप नहीं बता पाएंगे कि नहीं मैं ना कोहा को जानता हूँ ना ई ग्रंथालय को जानता हूँ, तो आपका सिलेक्शन वहाँ होने का चांसेस नहीं है। तो आपको एक्सेशनिंग भी सीखना है कि आपको डेमो क्लास में एक्सेशनिंग भी दे दिया जा सकता है, या अगर आप जब आप लाइब्रेरी ज्वाइन कर जाते हैं तो आपको वहां पर एक्सेशनिंग का करना भी पड़ता है। तो आपको एक्सेशनिंग सीख लेना पड़ेगा कि कैसे किया जाता है बुक का एक्सेस। उसके बाद आता है क्लासिफिकेशन, वो भी आपको सीखना है। और जब आप क्लास करते हैं, जब आप बिलीव के करें या एमलीव करें, तो वहां पर आपको क्लासिफिकेशन सिखाया जाता है, कैटलॉगिंग भी आपको सिखाया जाता है। तो यहाँ पर यदि आप कुछ चीज़ों को मिस करते हैं तो आपको जॉब में वो काफ़ी परेशानी आ सकती है। इसलिए आप कोशिश करें कि जब आप कोर्स कर रहे हैं इन सारी चीज़ों को आप ड्यूरिंग कोर्स सीख लें, तभी आप किसी लाइब्रेरी में जब जाएंगे तो ये आपके दिमाग में नहीं रहेगा। एक स्टूडेंट से मेरे सामने रखा कि सर मैंने तो ज्वाइन कर लिया और मैं समझ ही नहीं आ रहा है मुझे क्या करना चाहिए। तो ये बड़ा प्रॉब्लम आपके सामने नहीं आए। तो मैं कोशिश करता हूँ कि आपसे जो डाउट्स आपके दिमाग में आता है, या क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, मैं उससे रिलेटेड वीडियो आपके सामने लेक्चर लेकर के आता हूँ। तो आज का भी जो लेक्चर है, मैंने किसी के कमेंट्स को पढ़ा और मुझे लगा कि नहीं, इससे एक वीडियो बनना चाहिए कि आपको क्या जानना चाहिए क्या नहीं जानना चाहिए। तो ये आपको निश्चित रूप से जानिए कि थ्योरी जो आप एडमिशन लेते हैं, चाहे वो बिलीव में लें या एमलिम में लें, तो थ्योरी तो आप सभी लोग पढ़ते हैं।
जो डिस्टेंस वाले स्टूडेंट्स होते हैं वो थ्योरी भी कम पढ़ते हैं, प्रैक्टिकल तो उनका होता ही नहीं है। तो इसलिए आप सभी लोग मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें। मैं थ्योरी भी कराऊंगा, प्रैक्टिकल भी कराऊंगा, पूरा कंप्लीट नॉलेज आपके सामने रखूंगा, ताकि आपको जब आप कोर्स कर रहे हैं उस समय भी बेनिफिशियल हो आपके, जब आप कोर्स कंप्लीट कर लें, जब आप किसी प्रैक्टिकल किसी लाइब्रेरी में ज्वाइन कीजिएगा तो उस टाइम में भी मेरी लेक्चर आपके लिए काम आएगी। या आपको कोई भी डाउट्स होगा तो आप डायरेक्ट मुझसे कॉल करके बात कर सकते हैं, या आप मुझे उस पर कमेंट कर से जो भी आपके डाउट्स रहेगा उससे भी आप पूछ सकते हैं। तो ठीक है, आज के लिए लेक्चर मेरा इतना ही। फिर नेक्स्ट लेक्चर में आपके डाउट्स को फिर या कोई नए टॉपिक को मैं लेके आऊँगा। फिलहाल धन्यवाद सभी को, और मेरे चैनल से जुड़े रहें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और मेरा चैनल के नीचे में ही टेलीग्राम लिंक है, उससे आप लोग मेरे टेलीग्राम लिंक से भी जुड़ सकते हैं। तो मैं वहाँ पर भी अपने लेक्चर को अपलोड करता हूँ, वहाँ से भी चाहें तो आप और एक मैं ग्रुप बनाऊंगा और आपको सभी लोगों को उस ग्रुप से जोड़ूंगा। मुझे कभी भी ऑनलाइन क्लास देनी, लाइव क्लास देनी होगी तो मैं उस ग्रुप लिंक का भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, ताकि आप उससे जुड़ जाइए। कभी भी मुझे लाइव क्लास देना पड़ेगा तो मैं उस ग्रुप में लिंक भेज करके आपको क्लास लाइव लेक्चर दूंगा, जिसमें आपका लाइव लेक्चर से देने से क्या होगा कि आपके डाउट्स को मैं डायरेक्ट ले सकता हूँ। अब मैं अपने सजेशंस को आपके साथ, मेरी जो लाइव कनेक्शन रहेगा, आप अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं, मैं आपके डाउट्स को क्लियर करूँगा। तो ठीक है, आज के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।